प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 के गणित विषय के त्रिकोणमिति सर्वसमीका की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपन इस प्रश्नमाला के कई प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज इस प्रश्नमाला में आगे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। जिसमें जो आगे का प्रश्न है विषय नंबर 12, जो दे रखा है cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। इसके अंदर आपको LHS के रूप में दे रखा है cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा। अब इसके अंदर देखो cos की घात भी 4 है, sin की घात भी 4 है, तो मैं इसको एक बार cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इस रूप में इसको चेंज कर दिया। तो घात पे घात होती है, वो आपस में गुणा होती है, तो स्क्वायर से स्क्वायर गुणा होगा तो कोस की घात 4, स्क्वायर से स्क्वायर गुणा होगा तो साइन की घात 4 ही प्राप्त होगी। अब यहाँ देखो किसी भी प्रकार की कोई सर्व समीका नहीं लग रही है, तो अपन को इसको एक सर्व समीका में बदलने के लिए मैं क्या करता हूँ कि जो उपयुक्त पद में 2 sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को जोड़ने एवं घटाने पर, यानी 2 sin स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा मैं इसमें जोड़ूंगा और वही घटाऊंगा, तो इस पद के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा और उससे क्या होगी, हमें एक सर्व समीका प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो पद है, इस पद को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, दोनों प्लस है तो आगे पीछे लिखा जा सकता है। अब इसमें हमें क्या जोड़ना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ही जोड़ दिया मैंने, और 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ही घटाना है। तो ये दोनों पद आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये पद और ये पद सेम है। अब इसके अंदर देखिए कि साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये जो इतना पद है, ये पद एक सर्व समीका हमने गुणनखंड के अंदर पढ़ रखी है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इस रूप में है, यहाँ a का साइन स्क्वायर है, ये b क्या है, कोस स्क्वायर है, इन दोनों का स्क्वायर है, प्लस 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसको अपन किस रूप में बदल सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस प्रकार की सर्व समीका के रूप में इनको बदला जाता है। तो इसको भी मैं पूरे पद को क्या कर देता हूँ, इसी सर्व समीका के रूप में बदल करके लिख देता हूँ। तो क्या आ जाएगा यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और हमें क्या दे रखा है पीछे, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इन दोनों पदों, जो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 1, और इस पद का स्क्वायर दे रखा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अगर इस एक का आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर है वो हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और हमें बराबर में क्या लाना है, यही चीज़ लानी है, यानी क्या आ जाएगा, बराबर RHS के आ जाएगा। यही बात हमको सिद्ध करनी है।
इसी प्रकार के कई प्रकार के प्रश्न हैं वो इसके अंदर दे रखे हैं, तो उनसे संबंधित प्रश्नों को आप लोग हल कीजिए। अब कुछ इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते हैं। उस प्रकार का एक प्रश्न है जो आपकी किताब में क्वेश्चन नंबर दे रखा है 17। देखिए क्या दे रखा है कि tan थीटा बटे 1 माइनस कोड थीटा प्लस कोड थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर अपन को इसके अंदर लाना है 1 प्लस tan थीटा कोड थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस कोड थीटा लाना है। तो इसके अंदर अपन को जो LHS के रूप में दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड के रूप में वो दे रखा है tan थीटा बट्टे 1 माइनस कोड थीटा प्लस कोड थीटा बट्टे 1 माइनस tan थीटा। अब यहाँ पर साइन कोस का मान अपन को दे रखा, जो tan थीटा और कोड थीटा का मान है उसको साइन कोस के रूप में बदलना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा होता है, वह कोड थीटा है उसके बराबर होता है कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। इनके मान को इन पदों के अंदर रख देते हैं। tan की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये प्लस का प्लस, सॉरी यहाँ पर tan थीटा है तो tan की जगह क्या आएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। यहाँ पर कोड थीटा है तो कोड की जगह कोस थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस tan की जगह साइन थीटा बटे कोस थीटा। इनके मान को हमने इनकी जगह इनपुट कर दिए, इनकी जगह रख दिए। अब एक है, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 है। ऊपर वाले पद देखो सिंगल सिंगल पद है तो इनको तो है जैसा का जैसा लिख दिया जाता है कि साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये प्लस इधर कोस थीटा बटे साइन थीटा। नीचे वाले पद देखो अपन को इनको घटाना है तो इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एक और साइन थीटा का एलसीएम हमारे पास साइन थीटा आएगा। एक का भाग साइन में, साइन वार साइन को 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा, माइनस का माइनस साइन का साइन में भाग है वो एक बार जा रहा है और एक को कोस से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोस थीटा आता है। इधर 1 और कोस का एलसीएम हमारे पास में कोस थीटा आएगा। एक का भाग कोस में, कोस वार कोस को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोस थीटा, माइनस कोस का भाग है वो कोस में एक बार जाता है, एक को साइन से मल्टीप्लाई किया जाता है तो साइन थीटा। अब देखिए ये दोनों जो पद है वो किस रूप में, भाग के रूप में और बट्टे के रूप में दे रखे हैं। तो अपन उनको क्या करते हैं, इनको हल करते हैं। पर ये जो पद है वो इस प्रकार से भी लिखे जा सकता है कि साइन थीटा बट्टे कोस थीटा है, नीचे वाला पद है उसका अंश हर में और हर अंश में बदल जाएगा। तो साइन साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और जो कोस है वो किससे गुणा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से। इसी प्रकार से प्लस ये कोस इस ऊपर वाले कोस से गुणा होगा तो कोस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए कि नीचे वाला जो पद दे रखा है उसमें कोस थीटा ब्रैकेट में अपन को साइन माइनस कोस है, और जो आगे वाला पद है उसमें कोस माइनस साइन है। पद एक जैसे नहीं है तो इनको समान बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पद में से जो कोस थीटा माइनस साइन थीटा है इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो माइनस कॉमन लेने पर क्या आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा है जैसा का जैसा, पहले पद में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ माइनस कॉमन लेते ही क्या आ जाएगा कि जो पद है उसमें माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस के रूप में बदल जाएगा।
तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये तो साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा, यहाँ कोस जो प्लस का है वो माइनस में और साइन माइनस का है वो प्लस में हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए कि दोनों के पदों में कोस और साइन अलग है, इसके अलावा ब्रैकेट के अंदर जो साइन माइनस कोस है वो दोनों में समान है। तो इनका क्या करते हैं अपन, इसके आगे एलसीएम लेते हैं। जब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो हमारे पास में जो एलसीएम आएगा वो आएगा एक तो साइन थीटा, एक कोस थीटा और एक ब्रैकेट के अंदर आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यानी इनका जो एलसीएम है वो क्या आता है, एक आता है साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इस पद को इस पद से डिवाइड किया जाता है तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा साइन थीटा। और साइन थीटा को साइन स्क्वायर से अगर गुणा किया जाता है तो हमारे पास में क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा। बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस, इसके जो बाद में है वो हमें दे रखा है साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा है ब्रैकेट में साइन माइनस कोस थीटा है। अगर इसको इस पद से डिवाइड करते हैं तो साइन से साइन, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो क्या बचा कोस थीटा। और कोस थीटा को कोस स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कोस क्यूब थीटा। यहाँ देखिए कि यहाँ ये जो साइन क्यूब थीटा और कोस क्यूब थीटा है वो एक सर्व समीका है गुणनखंड के अंदर कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में। अगर इसको हल किया जाता है तो क्या आता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस रूप में सर्व समीका को अपन हल करते हैं तो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा फिर साइन का स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और बट्टे वाला चिन्ह है जैसा का जैसा है, साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन माइनस कोस थीटा कट जाएंगे। ऊपर देखिए क्या बचा हमारे पास में, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा और कोस थीटा। ये सब प्लस में है तो इनको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। और बट्टे में क्या आ गया, साइन थीटा कोस थीटा। अब इसके अंदर हमें क्या लाना है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। इस रूप में अगर अपन को लाना है तो ये जो पूरा पद है इस पद को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा है उसके बट्टे में भी साइन थीटा कोस थीटा लगा दिया जाता है, ये प्लस है। कोस स्क्वायर थीटा है इसके बट्टे में भी साइन थीटा कोस थीटा, और जो साइन थीटा कोस थीटा है इसके बट्टे में भी साइन थीटा कोस थीटा। अगर इन सब का एलसीएम लोगे तो साइन थीटा कोस थीटा ही आना है। और इसको हल करेंगे तो हमारे पास में इसको हल करने पर यही पद आएगा, इसलिए इसको इस रूप में भी चेंज करके दिखाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर से साइन थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, या कोस स्क्वायर से कोस कट जाएगा तो कोस थीटा बटे साइन थीटा। और यहाँ साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा में भाग जाएगा एक बार। अब यहाँ पर देखिए कि हमने सबसे पहले कि भाई साइन थीटा और कोस थीटा वो किसके बराबर था, टेन थीटा के, और कोस थीटा और बटे साइन थीटा वो किसके बराबर था, कोट थीटा के। तो इनके मान को यहाँ पर रख देते हैं। साइन बटे जो कोस है वो क्या होता है, टेन, कोस बटे साइन कोट, और एक का एक। हमें यही पद लाना है तो एक इसके बराबर आ जाएगा, RHS के बराबर आ जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। अब इसके आगे है जो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 वो हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है
साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोड थीटा और बराबर में इसके सिद्ध करना है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। ये अपन को इस प्रश्न के अंदर हल करके बताना है। तो इसके अंदर जो LHS के रूप में अपन को दे रखा है साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोड थीटा। तो अभी हमने पीछे वाले प्रश्न में जो टेन थीटा है इसके बराबर में लिया था साइन थीटा बटे कोस थीटा, व जो कोड थीटा है इसके बराबर में लिया था कोस थीटा बटे साइन थीटा। इन मान को यहाँ पर भी इनपुट करते हैं अपन, तो साइन थीटा का तो साइन थीटा आ जाएगा और 1/1 और 10 की जगह क्या आ जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा का कोस थीटा ये 1/1 प्लस कोट की जगह क्या आ जाएगा कोस बटे साइन। अब इसके अंदर सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो साइन थीटा का तो साइन थीटा आएगा, एक और कोस थीटा का एलसीएम है वो कोस थीटा, 1 से कोस को डिवाइड करते हैं तो कोस आता है और कोस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा, कोस का कोस में डिवाइड किया जाता है तो एक को साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा आएगा। ये प्लस का प्लस कोस थीटा का कोस थीटा, एक और साइन का एलसीएम है वो साइन थीटा आएगा और एक का डिवाइड साइन को साइन को 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा, साइन का साइन से डिवाइड किया तो 1 बार जाता है, 1 को कोस से इंटू किया तो कोस थीटा। अब ये जो साइन थीटा है इसको इन दोनों पदों से मल्टीप्लाई करते हैं। साइन को कोस से इंटू किया तो साइन थीटा कोस थीटा और साइन को साइन से इंटू किया तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा, यहाँ कोस को से इंटू किया तो साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। ये दोनों भी आपस में प्लस के रूप में है तो इनका भी एलसीएम लेना पड़ेगा। हमारे पास में एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा और कोस थीटा, कोस से कोस कट जाएगा, साइन को इस पूरे पद से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा और प्लस साइन से साइन कट जाएगा कोस से इससे इंटू करेंगे तो साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। अब इन दोनों पदों में देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, इन दोनों में क्या आता है साइन स्क्वायर कॉमन आता है तो हमारे पास में पीछे क्या बच गया यहाँ कोस थीटा प्लस साइन थीटा। इसी प्रकार से इन दोनों के अंदर क्या आता है कोस स्क्वायर कॉमन आता है तो क्या बच गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। अब इन दोनों पदों के अंदर देखो कोस प्लस साइन या साइन प्लस कोस एक ही होता है, दोनों में कॉमन आ रहा है तो साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो पीछे क्या रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पर देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास में पीछे क्या रहता है शेष कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 रखने पर और उस 1 को साइन थीटा प्लस कोस थीटा से गुणा करते हैं तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा ही आएगा। तो यहाँ पर जो पद आएगा वो क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा
ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बट्टे में क्या है हमारे पास में साइन थीटा कोस थीटा। इस पद को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि साइन थीटा बट्टे साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा बट्टे साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन से साइन कटेगा तो हमारे पास में क्या आएगा 1 बट्टे कोस, और कोस से कोस कटेगा तो 1 बट्टे साइन। अब चूंकि 1 बटा कोस थीटा होता है वो सेक थीटा होता है, वह 1 बटा साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा होता है। ये सर्व समीकरण मैंने आपको सबसे पहले जो इसका पार्ट करवाया था उसके अंदर इस प्रकार की सारी सर्व समीकरण मैंने बताई थी किस प्रकार से बनती है। वो सर्व समीकरण आपको याद होगी तभी आप इस प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो 1 बटे कोस थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं सेक थीटा, और बीच में प्लस का प्लस 1 बटे साइन की जगह क्या लिख सकता हूँ कोसेक थीटा, और हमें क्या लाना है बराबर में कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा ये लाना है। तो बराबर में क्या आ जाएगा RHS। इसी को हमें जो सॉल्व करना था प्रूफ करना था तो ये हेंस प्रूफ या इति सिद्धम हो जाएगा। इस प्रकार से इसके आगे का एक प्रश्न लेते हैं अपन जो कि अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो दे रखा है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और इसके बराबर में अपन को सिद्ध करके बताना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इसके अंदर जो LHS है इसके अंदर अपन को क्या दे रखा है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए सेक ए का होल स्क्वायर। इन दोनों पदों के अंदर देखिए कि आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में एक सर्व समीकरण होती है, उस रूप में ये पद दे रखे हैं दोनों। तो इसको अपन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में इसको हल करके देखते हैं। तो इस सर्व समीकरण को पहले में इसमें साइन को a और कोसेक को b, फिर इसमें कोस को a और सेक को b मान करके इस सर्व समीकरण के द्वारा इसको हल करता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में कि जो साइन है वो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। फिर इस आगे वाले पद के अंदर भी इसी को सर्व समीकरण को लागू करते हैं तो कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। अब इसमें जो स्क्वायर स्क्वायर के पद है उनको मैं क्रम से लिख लेता हूँ। इसके अंदर एक साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, और पीछे बचा है 2 साइन ए कोसेक ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। अब इसमें देखिए कि यहाँ कुछ सर्व समीकरण लग रही है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है और कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कोसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए और सेक ए बराबर 1 बटा कोस ए। ये कई प्रकार की सर्व समीकरण इसके अंदर काम आ रही है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए है, इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं 1 लिख दूंगा। तो यानी 1, फिर कोसेक स्क्वायर है उसकी जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, फिर सेक स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये 2 का 2 साइन ए
और कोसेक की जगह क्या आ जाएगा, 1/sin और +2 कोस ए का कोस ए और सेक की जगह क्या आ जाएगा, 1/कोस ए। अब यहाँ पर देखो 1, 2 और 3 संख्यात्मक मान 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 + कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ देखो साइन से साइन कटेगा तो क्या बचेगा 2, यहाँ कोस से कोस कटेगा तो क्या बचेगा 2, तो 2 2 4 और 3 7, 7 + टेन स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए। और हमें यही बराबर में सिद्ध करना है, तो ये क्या आ जाएगा बराबर RHS। इसी को आपको प्रूफ करना था, तो ये चीज़ सिद्ध हो जाएगी। इसके आगे है वो प्रश्न संख्या 24, देखिए। इसके बीच के जो प्रश्न मैंने छोड़े हैं, अगर उन प्रश्नों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताइए। इसके अंदर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। प्रश्न अपन को दे रखा है कि 1 + कोट थीटा + टेन थीटा, कि 1 + कोट थीटा + टेन थीटा, और आगे के ब्रैकेट में दे रखा है sin थीटा - कोस थीटा बटे सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा। और इसके बराबर में अपन को सिद्ध करना है sin स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले LHS लेते हैं। 1 + कोट थीटा + टेन थीटा और sin थीटा - कोस थीटा बटे सेक क्यूब थीटा - कोसेक क्यूब थीटा। अब इसके अंदर देखिए कि कई प्रकार की सर्व समीकरणें काम आती है। इसके अंदर पहले दे रखी है आपको कोट थीटा बराबर होता है कोस बटे साइन थीटा, व टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कोस थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, व कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। इन सब के मान इस पद के अंदर लिखते हैं। तो 1 का 1/1 प्लस कोट की जगह क्या आ जाएगा कोस बटे साइन थीटा, टेन की जगह साइन थीटा बटे कोस थीटा, और आगे वाला पद साइन - कोस थीटा है जैसा का जैसा, बटे सेक की जगह 1/क्यूब है तो इसका भी क्यूब हो जाएगा -1/साइन क्यूब थीटा। अब इसके अंदर देखिए कि ऊपर वाले पद है उसके अंदर 1 + कोस बटे साइन प्लस साइन बटे कोस, इनका अपन एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास में एक साइन और कोस का एलसीएम आएगा साइन थीटा और कोस थीटा। एक का भाग साइन कोस में साइन कोस बार साइन कोस को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा कोस थीटा, प्लस का प्लस साइन से साइन कट जाएगा, कोस को कोस से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर, कोस से कोस कटेगा तो साइन बचेगा, साइन को साइन से गुणा किया जाता है तो साइन स्क्वायर, और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है जैसा का जैसा है। ये बट्टे इनका भी लघुत्तम लेते हैं नीचे वाले हर के पद का, तो यहाँ पर हमारे पास में लघुत्तम आएगा साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब से कोस क्यूब साइन क्यूब बचा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब माइनस साइन क्यूब से साइन क्यूब कटेगा, कोस क्यूब को 1 से तो कोस क्यूब। अब इसके अंदर आगे देखिए कि इसके अंदर जो हर का पद दे रखा है उसमें क्यूब की जो सर्व समीका है वो दे रखी है, और उसकी सर्व समीका के अनुसार उस पद को अपन हल करते हैं
कि यहाँ पर जो सर्व समीकरण दे रखी है हमें एक कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस रूप में अपन इसको हल करते हैं। तो जो ऊपर वाला पद है उसको तो है जैसा का जैसा लिखते हैं, साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा, और इसके साथ में ही क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। और इसके डिवाइड में हमें क्या दे रखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो इसको सर्व समीकरण के रूप में अगर हल करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर प्लस साइन थीटा कोस थीटा। क्योंकि ए क्या है हमारे पास साइन है और बी क्या है कोस है, तो ए की जगह साइन आ जाएगा और बी की जगह कोस आ जाएगा। अगर इनका स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, गुणा में है तो गुणा में आ जाएंगे। और बट्टे में हमारे पास में क्या है, साइन क्यूब थीटा और कोस क्यूब थीटा। अब देखिए कि इसके अंदर भी अंश का पद और इसके अंदर भी अंश का पद दोनों में समान है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में क्रॉस हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो और नीचे वाला पद है वो ऊपर जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में यहाँ साइन क्यूब कोस क्यूब बटा साइन थीटा कोस थीटा। ये साइन से साइन और कोस से कोस कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। और हमें बराबर में क्या लेना है, इसी पद को हल करना है, तो बराबर क्या आ जाएगा RHS। यही चीज़ अपन को प्रूफ करनी है। अब इसके अंदर एक लास्ट प्रश्न देखिए, जो क्वेश्चन नंबर है 25, जो हमें क्या दे रखा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा। और इसके बराबर में अपन को सिद्ध करना है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, और एक चीज़ सिद्ध करनी है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अपन इसके अंदर LHS लेते हैं। क्या दे रखा अपन को, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये सब साइन और कोस के रूप में दे रखे हैं, तो इनको किसी रूप में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपन सभी प्रकार के पदों को साइन कोस में बदलते हैं। तो इनका सीधे ही एलसीएम आएगा। तो एलसीएम क्या आएगा इनका, एक तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा और एक आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कट जाएगा, और क्या आएगा, साइन प्लस कोस है उसको साइन प्लस कोस से गुणा करते हैं, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला पद बचेगा, उसको से माइनस वाले पद से गुणा करेंगे तो इसका भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ दोनों में देखो एक सर्व समीकरण काम आ रही है, a प्लस बी या a माइनस बी की सर्व समीकरण होती है स्क्वायर की, तो प्लस की होती है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर माइनस की होती है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इसके अनुसार इन दोनों सर्व समीकरणों को हल करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, प्लस वाली है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। आगे वाले में पद प्लस का है तो ब्रैकेट हटा दीजिए। यहाँ पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। और बट्टे में क्या दे रखा है, यहाँ देखिए एक सर्व समीकरण और काम आती है जो है a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बदल सकते हैं। तो साइन प्लस कोस और साइन माइनस कोस है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह भी एक आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह भी एक आ जाएगा। और ये देखिए 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस में है और 2 साइन थीटा कोस थीटा वो माइनस में दे रखा है, तो ये दोनों पद क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमारे पास में क्या बचेगा यहाँ, कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह एक आ जाएगा और दूसरा भी एक, और क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर। अब अपन को देखो दो प्रकार के एक मध्य पद के रूप में लाना है, 2/1 माइनस कोस स्क्वायर, तो यानी साइन स्क्वायर की एक सर्वसमीका होती है कि साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर, और एक अपन को कोस स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये दोनों सर्वसमीका इसमें काम आने वाली है। पहले मैं साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखता हूँ कि 1 माइनस कोस स्क्वायर, और ये कोस स्क्वायर है तो 2 एक का एक, ये कोस स्क्वायर भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो दोनों जुड़ेंगे, चिन्ह माइनस का ही रहना है, 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो ये तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मध्य पद के बराबर आ जाएगा, बराबर मध्य पद। और इसी प्रकार से ये जो पद हमारे पास में आया हुआ है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अगर मैं कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख दूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दूँ, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, ये माइनस कोस स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस, अगर माइनस के बाद में कोई पद है वो टुकड़ों में आ रहा है तो उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो यहाँ क्या आएगा, 2 ये साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का 1 और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर दोनों प्लस के हैं तो जुड़ेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास में 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यही हमें सिद्ध करना है, यानी बराबर RHS। इस प्रकार से इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो इस प्रकार से इस प्रश्नमाला के अंदर कई प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको हल करके बताए हैं। इसके अंदर 2-3 प्रश्न हैं और बचे हैं जो अपन इसकी आगे वाली कक्षा में हल करेंगे। धन्यवाद।